आज मैं आप सभी को एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जिससे आपके ही शरीर से निकली ऊर्जा इतनी बलशाली हो कि आपके सारे काम चुटकी बजाते ही पूरे कर दें। जी हाँ, ऐसी ही साधना है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स पर, जहां हम आपको तीर्थों के दर्शन कराने के साथ बताते हैं ऐसी जानकारियां जो आप ढूंढकर भी नहीं ला सकते। तो ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप भी वो सब जान सकें जो आप तो नहीं जानते लेकिन दूसरे लोग जरूर जानते हैं। पिछले दिनों एक कमेंट आया जिसमें हमसे बोला गया कि आप कोई कजली विद्या या त्रिकालदर्शी विद्या पर वीडियो बनाएं। लो भैया, वो वीडियो आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। साथ ही हम इस साधना का मंत्र भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। तो मित्रों, हम जिस साधना की बात कर रहे हैं वो किसी भी तंत्र शक्ति से अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है। साधक जिस प्रकार का काम चाहे इस शक्ति से करवा सकता है, और यह शक्ति आपकी अपनी शक्ति होती है जिसे आप अपने मन के अनुसार स्त्री या पुरुष की शक्ल देते हैं। और इस विद्या का नाम है कृत्या साधना। कृत्या संसार की प्रबलतम शक्ति है। यह कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ है, क्योंकि मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, लेकिन कृत्या का निर्माण मात्र 3 तत्वों से हुआ है। इसीलिए इसकी शक्ति अप्रतिम है और इसका वेग मन से भी अधिक तीव्र है। जब कृत्या 24 घंटे आपके सामने दिखाई देने लगे तो समझिए कि आपकी साधना सफल है। इसके बाद आप उसे दूर स्थित कोई भी वस्तु लाने का आदेश दे सकते हैं, जिसे वह कुछ ही क्षणों में लाकर आपको दे देगी। कृत्या साधना अपने नाम से ही भयभीत करती है, क्योंकि यह एक संहारक शक्ति है और आदिकाल से ही ऋषियों ने समय आने पर इसका प्रयोग किया है। यह एक गोपनीय विद्या है और इसकी संहारक शक्ति को देखते हुए इसे गोपनीय ही रखना उचित समझा गया है। यही समझ लीजिए कि तंत्र के क्षेत्र में यह परमाणु शक्ति के समान है और घातक प्रभाव दे सकती है। परंतु अगर इसी शक्ति को अनुशासित तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह मानव हित का कार्य कर सकती है। आइए देखते हैं कि कृत्या है क्या। आपने पुराणों या धार्मिक ग्रंथों में यह पढ़ा होगा कि किस तरह से विपत्ति काल में देवताओं या राक्षसों ने अपने शरीर के तेज से एक विशेष शक्ति संपन्न पुरुष या स्त्री को उत्पन्न किया और उससे शत्रु का संहार कर विपत्ति का छुटकारा पा लिया। धार्मिक ग्रंथों में इस तरह के प्रकरण बार बार आए हैं। उदाहरण के लिए, दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने कृत्या पुरुष का ही सहारा लिया था। भस्मासुर का अंत करने के लिए श्री हरि ने कृत्या रूपी मोहिनी को उत्पन्न किया। वास्तव में कृत्या एक विशेष शक्ति संपन्न दैवी ऊर्जा है जो असंभव कार्यों को भी सफल बनाने की क्षमता रखती है। यह ना तो देवताओं की श्रेणी में है और ना ही इसे राक्षस या पिशाच की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह शुद्ध रूप से मानस अंश है, जो साधक की इच्छा के अनुसार मानस कन्या या मानस पुरुष का रूप धारण करती है। आज के दौर में कृत्या अनेक तरह से सहायक है, परंतु सोच सकारात्मक होनी चाहिए। कृत्या साधना एक उच्च कोटि की साधना है। इस साधना से शत्रुनाश, आपदा या विपदा नाश किया जाता है। मतलब साधक की सारी समस्याएं कृत्या समाप्त कर सकती है। कारोबार या किसी भी चीज पर आ रही बाधा कृत्या की उपासना से दूर हो जाती है। कृत्या सिद्धि होने पर धन की कमी नहीं रहती। कृत्या देवी साधक की रक्षा के साथ उसके परिवार की भी रक्षा करती है। जिसको कृत्या की कृपा प्राप्त हो जाए उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कृत्या साधना सिद्ध होने पर साधक मन से तन से अति बलशाली हो जाता है और आसानी से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाता है। कृत्या को जो भी काम करने के लिए बोला जाए खुशी खुशी उस काम को वह कर देती है, फिर चाहे वह बुरा काम हो या अच्छा काम हो। साधक जिस तरह की नौकरी या जिस वस्तु की चाहत करता है, कृत्या उस मनोकामना को मिनटों में पूर्ण कर देती है। कृत्या की कृपा प्राप्त होने के बाद साधक भोग विलास का जीवन जीने के बाद ही कृत्या देवी के शरीर में विलीन हो जाता है। साधना करने के लिए साधक काला वस्त्र का प्रयोग करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। आसन में काला कपड़ा ही प्रयोग लें। कड़वे तेल का एक दीपक जलाकर अपने आगे रखें। साधना पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह साधना 21 दिन तक चलती है। जब साधना पूर्ण होगी तब देवी दर्शन खुद देगी। साधना विधि इस प्रकार है। यह गोपनीय विद्या है, इसलिए इसकी साधना भी अत्यंत गोपनीय ही होनी चाहिए। इसके लिए एक एकांत कमरा चुनें
जहां आसपास का वातावरण एकदम शांत हो, खिड़कियां दरवाजे बंद हो और साधना के समय किसी का भी प्रवेश उस कक्ष में ना हो। साधना के लिए एक निश्चित स्थान पर आसन रखें और वहीं बैठकर नित्य साधना करें। इसका समय सूर्योदय के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक होता है। साधक अपने स्थान पर स्थिर चित्त होकर बैठे, मन को विचारों से खाली कर एकाग्र करें। उसके बाद आंखें बंद कर कल्पना करें कि उनके शरीर से एक ऊर्जा निकलकर वहीं एक स्थान पर एकत्र हो रही है। धीरे धीरे कल्पना से ही उस ऊर्जा के हाथ पैरों को आकार देकर उसे एक कन्या के रूप में परिवर्तित कर दें। इस अभ्यास में 4 से 6 महीने लग सकते हैं, परंतु नित्य अभ्यास करने से वह मानस कन्या हर क्षण आपके सामने उपस्थित रहेगी। साधक चाहे सो रहा हो या जाग रहा हो, किसी यात्रा में हो, कृत्या हर क्षण उसके साथ रहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कृत्या संसार की प्रबलतम शक्ति है। यह कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ है, क्योंकि कृत्या का निर्माण मात्र 3 तत्वों से हुआ है, इसलिए इसकी शक्ति अप्रतिम है और इसका वेग मन से भी अधिक तीव्र है। जब कृत्या 24 घंटे आपके सामने दिखाई देने लगे तो समझिए कि आपकी साधना सफल है। इसके बाद आप उसे दूर स्थित कोई भी वस्तु लाने का आदेश दे सकते हैं, वह कुछ ही क्षणों में लाकर आपको दे देगी। कृत्या के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य जाना जा सकता है। आप चाहे जितने लोगों के बीच बैठे हों, कृत्या जो भी कहेगी सिर्फ आपको ही सुनाई देगा और किसी को नहीं। ज्यादातर शत्रु संहार के लिए ही कृत्या का प्रयोग किया गया है, परंतु अपने निहित स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह साधना परम श्रेष्ठ है, पर इसके प्रयोग में सावधानी भी उतनी ही अधिक बरतनी चाहिए। ध्यान रखें कि कृत्या आपकी दैवी सहायक है और इसका गलत प्रयोग आपको भारी नुकसान दे सकता है। और अंत में मेरी सलाह यह है कि साधना आप किसी गुरु की देखरेख में करें तो बेहतर होगा। कृत्या साधना का मंत्र इस प्रकार है: ओम कृत्या सर्व शत्रुणाम मारे मारे हन हन ज्वालय ज्वालय जय जय साधक प्रिय ओम स्वाहा। तो आशा करता हूं आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहितोष में।